कानपुर यातायात भवन मीरपुर में डीसीपी यातायात के साथ व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों की बैठक, समस्याओं पर उठाए गए मुद्दे। कानपुर के मीरपुर स्थित यातायात भवन में डीसीपी यातायात रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में महानगर की यातायात संबंधी कई समस्याओं पर चर्चा की गई। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश वरिष्ठ महामंत्री ज्ञानेश मिश्र ने घंटाघर के मंदिर के सामने बंद रास्ते को खोलने का सुझाव दिया, साथ ही नरोना चौराहा और बड़ा चौराहा के रास्तों को पुनः चालू करने की मांग की। उनका मानना है कि इन रास्तों को खोलने से त्योहारों के समय व्यापार में वृद्धि होगी। ज्ञानेश मिश्र ने जाम की समस्या से निपटने के लिए घंटाघर से किदवई नगर तक एलिवेटेड ब्रिज बनाने का प्रस्ताव भी रखा। कल्याणपुर के व्यापारियों ने वन वे ट्रैफिक व्यवस्था के कारण व्यापार प्रभावित होने की बात कही और इस व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त करने की मांग की। ग्रामीण अध्यक्ष मुन्ना रॉय, कल्याणपुर अध्यक्ष प्रांजल मिश्र और अन्य व्यापारियों ने इस मुद्दे पर जोर दिया। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के महानगर महामंत्री राजकुमार भक्तानी ने त्योहारों के समय सभी प्रमुख चौराहों की समीक्षा करने और यातायात को सुगम बनाने की मांग की। फीटा के उमंग अग्रवाल ने फजलगंज और दादानगा में रात के समय आने वाली ट्रकों की दिन में निकासी का सुझाव दिया ताकि दिन भर ये ट्रक सड़कों पर खड़ी न रहें। लोकल ट्रक सर्विस यूनियन के महामंत्री अब्दुल वाहिद ने सीपीसी रेलवे गोदाम के नो एंट्री पास जल्द जारी करने की मांग की, जबकि अफीम कोठी लोहा व्यापार मंडल के कोषाध्यक्ष किशोर सक्सेना ने अफीम कोठी लोहा बाजार में ट्रकों को पार्किंग स्थल तक ले जाने की अनुमति देने की बात कही। बैठक के दौरान डीसीपी यातायात रविंद्र कुमार ने सभी समस्याओं को गंभीरता से सुना और उन पर समीक्षा का आश्वासन दिया। इसके अलावा उन्होंने ई रिक्शा के लिए एक योजना बनाने का प्रस्ताव भी रखा। हालांकि बैठक के बाद व्यापारियों को भारी बारिश के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यातायात भवन जलमग्न हो गया, जिससे व्यापारी और स्वयं डीसीपी रविंद्र कुमार किसी तरह अपनी गाड़ियों में बैठकर वहां से रवाना हुए। मीरपुर स्थित यातायात भवन का मुख्य गेट बारिश के कारण झील जैसा दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। डीसीपी ट्रैफिक महोदय रविंद्र कुमार जी भी कुछ दिन पहले आए हैं, लेकिन तत्परता इनकी और काम करने की शैली ठीक लगी कि कानपुर में सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक है और ट्रैफिक से संबंधित समस्याओं के लिए उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी और हम लोगों ने ज्ञापन भी दिए हैं। कई ज्ञापन दिए गए हैं जिसमें ये कहा गया है जैसे कि कल्याणपुर के हमारे व्यापारी यहाँ पर साथ में हैं। कल्याणपुर में रवीना त्यागी जी जब थी तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर 15 दिन के लिए एक व्यवस्था की गई थी, वन में किया गया था। उसको जब वो चली गई किसी ने चेंज नहीं किया, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। लगातार तब से वहाँ के व्यापारी उसकी आवाज़ उठा रहे हैं कि उसको वन वे व्यवस्था समाप्त की जाए। 3 घंटे की राहत दी गई, लेकिन पूर्तियाँ खोलने की उसकी मांग चल रही है। ऐसे ही कई चौराहे हैं, जैसे कि घंटाघर चौराहा, एक तरफ रास्ता बंद है मंदिर के आगे, मंदिर के पीछे खोल दिया गया है 8 फुट का रास्ता, जिससे वहाँ जाम लग रहा है। घंटाघर के चारों तरफ ई रिक्शा की एक व्यवस्था की गई थी, एक स्टैंड बनाया गया था, वो ध्वस्त हो चुका है, उसको हटा दिया जाए जो वहाँ मलबा पड़ा हुआ है उससे संबंधित। ऐसे कई चौराहे हैं, बड़ा चौराहा, नरोना चौराहा एक बहुत बड़ी समस्या है। जब आप आइए जिलाधिकारी कार्यालय से वापस तो आपको मोती महल घूम करके आना पड़ता है। उधर से बीच से रास्ता बंद कर दिया गया है, वहाँ के आसपास के व्यापारी सब उससे परेशान हैं। ऐसे बहुत सारे चौराहों पर चर्चा हुई जिन पर अभी समीक्षा करने की ज़रूरत है, उनको खोले जाने की ज़रूरत है। दूसरा, रेलवे गोदाम, सीपीसी रेलवे गोदाम, वहाँ के कुछ पास की समस्या थी। नो एंट्री पास वहाँ बनाए जाते हैं, वहाँ के लिए वो पास में कुछ दिक्कत आ रही थी, उसके बारे में भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा हम समीक्षा करके जांच करके सभी वहाँ से संबंधित ट्रांसपोर्टरों के पास बना देंगे। कुछ और बात आई, जैसे घंटाघर से एक एलिवेटेड ट्रैक बनाया जाए नीचे की जाम को लेकर के, तो जाम लगता है, सीधे किधरों का चौराहे के आगे उतारा जाए, इस पर भी हम लोगों ने सुझाव दिया है। ऐसे बहुत सारी समस्याओं पर चर्चा हुई और डीसीपी ट्रैफिक महोदय ने ई रिक्शा पर एक पॉलिसी बनाने की बात कही, जो कानपुर की एक बहुत बड़ी दिक्कत है। उस पर भी हम लोगों ने सहमति दी है। ई रिक्शा पॉलिसी आनी चाहिए, जो जिस रूट के ई रिक्शा हो उसी रूट पर चले। अगर अगल बगल जाए तो उन पर जो भी, पहले तो उनको प्रशिक्षित किया जाए, फिर कार्रवाई की बात कही गई है। इन सब मांगों को लेकर आज डीसीपी ट्रैफिक महोदय ने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया है। हम सबको विश्वास है कि कानपुर का यातायात खास करके त्यौहार के समय सुरक्षित और सुलभ होगा।